पाकिस्तानी पुलिस को नेमत समझते हैं या ज़हमत? तर्ज़ हुक्मरानी में बिगाड़, क्या इसने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया है? मिफ्ताह इस्माइल के मशवरे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल और मरकजी तर्जुमान डॉक्टर जफर मिर्जा अपने कॉलम मरकजी तर्जुमान में लिखते हैं कि 1990 की दहाई में पाकिस्तान जनूबी एशिया का अमीर तरीन मुल्क था। आज हम इलाके के गरीब तरीन ममालिक में से एक हैं। 1995 में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के इंडेक्स में इंडिया से 6 दर्जे और बांग्लादेश से 18 दर्जे आगे था। इसी इंडेक्स के हवाले से आज हम इंडिया से 29 दर्जे पीछे हैं और बांग्लादेश से 32 दर्जे पीछे गिर चुके हैं। क्या वाकई हमारे तर्ज हुक्मरानी में इस कदर बिगाड़ पैदा हो चुका है कि इसने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया है? हमारे सूबों की 4 बड़ी जिम्मेदारियां हैं: सेहत, तालीम, पुलिस और संदेह दूसरी शहरी जिम्मेदारियां, मसलन पानी की फराहमी, इलाके की सफाई और सड़कों का बनना और उनकी देखभाल वगैरह। अवाम हुकूमत से इन अहम खिदमात की मुनासिब फराहमी की तवक्को रखते हैं। आइए सेहत से बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस इशारिये में लेसोथो और जनूबी सूडान के अलावा अफ्रीका के बाकी तमाम ममालिक में सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर है। हमारे 40% बच्चे मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर रह जाते हैं। हमारे 17% बच्चों और 42% ख़वातीन में इनीमिया यानी फौलाद की कमी की वजह से खून की कमी है। तालीमी मैदान में हमें इन 2 हक़ाइक़ से आगाज़ करना चाहिए। हमारे 10 साल के 78% बच्चे किसी भी ज़बान में 2 जुमले नहीं पढ़ सकते और 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीमी मेयार का यह हाल है कि 2023 के AESR सर्वे के मुताबिक 5वीं जमात में ज़ेर तालीम बच्चों में से सिर्फ 45% बच्चे दूसरी जमात की रियाजी के सवाल हल कर सकते हैं और सिंध और बलोचिस्तान में शरह 30% से भी कम है। पुलिस पर बात करनी निस्बतन आसान है। अगर एक सादा सवाल किया जाए कि क्या ज़्यादातर पाकिस्तानी पुलिस को नेमत समझते हैं या ज़हमत, तो हमारे ख्याल में क़ारीन इसका जवाब बाखूबी जानते हैं कि ये पुलिस सर्विस उनकी ज़िंदगी में कितनी मुफीद है। आखिर में आइए शहरी खिदमात पर बात करते हैं। हमारे सबसे बड़े शहर कराची के बेशतर हिस्से में पाइप से पानी नहीं आता और सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। पानी लोगों को टैंकर्स के जरिए बेचा जाता है ताकि माफिया पैसे कमा सके। हर साल कई हफ्तों तक हमारे दूसरे बड़े शहर लाहौर में ऐसी हवा नहीं होती कि जिस इलाके में इंसान सांस ले सके। शहरी इलाकों में कचरा हटाने का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है और सिवाय मराहत याफ्ता शहरी इलाकों के ये निज़ाम न होने के बराबर है। पाकिस्तान भर में सीवरेज के नाले खुले पड़े होना एक आम बात है। पंजाब में मोटरवेज के अलावा कि जिनकी देखभाल भी वफाकी हुकूमत करती है या इन चंद सड़कों के अलावा कि जो VIPs के ज़ेर इस्तेमाल है, पाकिस्तान में औसत सड़क की सूरत हाल काफ़ी खस्ता है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे सूबों की इन 4 अहम शोबों में कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस है। याद रहे कि सूबों की तरफ से हमें फराहम की जाने वाली इन सर्विसेज के लिए पाकिस्तानी टैक्स दहिंदगान सूबों को सालाना 12,000 अरब रुपए अदा करते हैं। औसतन हर पाकिस्तानी सूबाई हुकूमतों को सालाना 50,000 रुपए अदा करता है। हुकूमती शाख खर्ची और इन जैसे दूसरे अखराजात को पूरा करने के लिए हमने अपने अवाम पर दुनिया के बुलंद तरीन सतह के इनकम और सेल्स टैक्स लगा रखे हैं। हम अपने तनख्वाहदार तबके बशमूल असातिज़ा पर 38.5%, अपने कारोबारी अफराद बशमूल डॉक्टरों पर 49.5% और कंपनियों बशमूल बरामद कुरिंदगान पर 59% टैक्स लगाते हैं। और इनकम टैक्स अदा करने के बाद जो कुछ गरीब शहरियों के पास रह जाता है, उसमें से हुकूमत का सेल्स टैक्स तकरीबन हर वो चीज़ जो हम खरीदते हैं बशमूल बच्चों के दूध और तिबी आलात को 18% ज़्यादा महंगा कर देता है। सूबों की नाकामी का मतलब ये नहीं कि वफाकी हुकूमत किसी भी हवाले से बेहतर तरीके से चल रही है। ये कितनी अच्छी तरह काम करती है, इसका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि हमने सिर्फ अपने जनूबी एशियाई खित्ते बल्कि आलमी सतह पर इसी तरह की आमदनी वाले ममालिक जैसे कि जनूबी अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया में सबसे महंगी बिजली और गैस फराहम करते हैं। आज कराची, लाहौर और इस्लामाबाद आने वाली तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस की कुल तादाद सिर्फ ढाका एयरपोर्ट पर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन से कम है। 2022 में हमारे परचम बरादर PIA को 88 अरब रुपए का नुकसान हुआ और उस साल 4.5 मिलियन मुसाफिरों ने PIA में सफर किया। इसका मतलब यह है कि हमारे टैक्स दहिंदगान यानी हम PIA पर हर सफर करने वाले मुसाफिर के लिए 19,500 रुपए PIA को अदा करते हैं। PIA के खजाने में इसी तरह मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। हमारी रेलवे इस साल 2.9 करोड़ से कम मुसाफिरों के काम आएगी, लेकिन इसे 109 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी एक बार फिर हर मुसाफिर के सफर के लिए 3700 रुपए की सब्सिडी हम टैक्स दहिंदगान फीकस के हिसाब से अदा करेंगे। हमारी सरकारी कंपनियां इस साल 750 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाएंगी। आपकी मेहनत से कमाई गई और बुलंद सतह पर टैक्स की अदायगी के बाद इकट्ठी की गई रकम से ये नुकसान पूरा किया जाएगा। इतने बड़े और मुस्तकिल खसारे के बावजूद हमारी हुकूमत कोई भी इस्लाहात करने से कासिर है। हमने पूरे अरसे में सिर्फ अपनी हुकूमतों को मजीद बड़ा होते और पहले से ज्यादा मखरूस होते देखा है। हमारा तर्ज हुकूमत एक ऐसे निज़ाम में इरहतात पजीर हो चुका है जो इजलास, कमेटियाँ, SRO और ऑर्डिनेंस तो बना सकता है, लेकिन अवाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा
उठा सकता। अपने आप से पूछें, वफाकी या सूबाई हुकूमतें आज आपको क्या सहूलियात फराहम कर रही हैं? अगर हम इस नौवादियाती इशराफिया के ज़ेर कब्जा और रियासती निज़ाम को ख़त्म करके इनफरादी आज़ादी, समाजी इंसाफ और छोटी हुकूमत पर मबनी मॉडल अपना लें तो कोई वजह नहीं है कि हम चंद सालों में दोबारा अपने जनूबी एशियाई पड़ोसियों को पीछे छोड़ देंगे। हमें क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? तालीम, पानी और सीवरेज वगैरह को ज़िले की सतह पर मुंतकिल करें और सड़कों, पुलिस और सेहत को डिवीजन की सतह पर मुंतकिल करें। वफाकी हुकूमत को फंड्स बराह रास्त डिवीजन्स और इजला को मुंतकिल करने चाहिए। सूबाई सतह पर 10 वजारतें और वफाकी सतह पर 15 वजारतों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तमाम सरकारी कंपनियों की निजकारी करने की जरूरत है। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को भी निजी शोबे के हवाले कर देना चाहिए। हुकूमती ज़वाबित को कम करें और तरीक़ाकार को आसान बनाएं। आमदनी और सेल्स टैक्स को कम करें। बिजली और गैस के नर्ख कम करें। बाकी सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए बोर्ड बनाएं और वालिदैन को बताएं कि वो कैसे चलाए जाते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम गरीब बच्चों को स्कूल में मुफ्त खाना मिले और मुल्क के बेहतरीन प्राइवेट स्कूलों में सही तरीन गरीब बच्चों का पूरा खर्चा उठाया जाए। हमें हुकूमत के साइज को काफ़ी हद तक कम करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम बलूचिस्तान हुकूमत के अखराजात को 900 अरब रुपए से कम करके निस्फ कर दें तो हम बलूचिस्तान के 25 लाख खानदानों में से हर एक को 15,000 रुपए माहाना दे सकते हैं। इससे सूबे का माशी, तालीमी और सियासी मंजरनामा बदल जाएगा और वहाँ की शोरिश 1-2 सालों में दम तोड़ देगी।